आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, पाकिस्तान का अमन बर्बाद करने के ख्वाहिशमंद हम में से नहीं। मुल्क में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। दहशतगर्दी के वाकयात में अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने से खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। ये दोहा मुआहिदे से रूगर्दानी है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहों और आज़ादाना नकलो हरकत पर खदशात हैं। दहशतगर्द गिरोहों के खात्मे और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पेशावर में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, मुज़ाकरात हुए तो सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान और अफगान उबूरी हुकूमत के दरमियान होंगे। किसी गिरोह या जत्थे से बात नहीं की जाएगी। कोर कमेटी फैसला कर दिया, अफरीदी सी, सूरी सी, ये वो सूरी सी, अफरीदी सी, ये सी, सारे जेड़े मुराद से सब तो डिजाइन कर लिया कि असी जो एहतियाज करना फौजियों से कर अंदाजा सी कि इन्हों कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद शमशान बुखारी की मुबैना ऑडियो में तहलका खेज इंकशाफात। शमशान बुखारी ने गुफ्तगू में 9 मई का एक्शन प्लान वाज़े किया। कहा, कोर कमेटी में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में फौजी तनसबात को निशाना बनाने का फैसला किया गया। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने समझाने की कोशिश की कि ऐसे इक़दामात से पार्टी टूट जाएगी। मशवरे को डॉक्टर यास्मीन राशिद ने मुस्तरद किया। कहा कि ये साहब का हुक्म है और कोर कमांडर हाउस पर लाजमी जाना है। शमशान बुखारी ने ऑडियो को एडिटेड करार दिया। कहा कि मुख्तलिफ मौक़े पर गुफ्तगू जोड़कर बनाई गई। कार आपस में बैठ के ये फैसला करें कि क्या वापडा जो है वो वाटर का जो हमारा वफाकी वजीर है वो चलाएगा या सुप्रीम कोर्ट का किसी चीफ जस्टिस चलाएगा। हमने आखिरकार वो रूल्स ऑफ द गेम आपस में तय करना है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, हमें रूल्स ऑफ गेम बनाना होंगे जिस पर तमाम जमातों को चलना होगा। तमाम इदारों को आईनी दायरे में रहकर काम करना चाहिए। 15-16 माह में हम इसमें कामयाब नहीं हो सके। नया मीसाक जमहूरियत नहीं तो पुराने पर ही चलना चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर जमात समेत तमाम जमातों और स्टेक होल्डर्स को मीसाक जमहूरियत का पाबंद बनाना होगा। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ को ऐसे फैसले करने चाहिए जिससे मेरे और मरियम के लिए आगे चलकर सियासत आसान हो। हुकूमत 9 अगस्त रात 12 बजे ख़त्म। कौमी असम्बली तहलील हो जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, नाम सामने आना शुरू हो गए। डॉक्टर हफीज शेख का नाम भी शॉर्टलिस्ट। MKM ने कामरान ठसौरी का नाम दे दिया। निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान बुध तक मुतवक्के। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी ने मुख्तलिफ शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। ज़राअत, मादनियात, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में गैर मुल्की सरमायाकारी के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर आज़म ने मुख्तसर मुद्दत में SEFC को फ़ाल बनाने को सराहा। कमेटी का सऊदी अरब से आला सतह के वफ़द के मुतवक्के दौरे के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। आर्मी चीफ ने कहा, फौज, सिक्योरिटी इदारे और अवाम एक हैं। मुसल्लह अफवाज के खिलाफ दुश्मन कुव्वतों के प्रोपेगेंडे से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। बहादुर फौज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खून के आखिरी कतरे तक लड़ेगी। हम जहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी ही होगी। आर्मी चीफ ने कला बाला हिसार में यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मुलाजमा तशद्दुद केस में सिविल जज की अहलिया इस्लामाबाद से गिरफ्तार। अदालत ने मुलजिमा की जमानत खारिज कर दी। कहा, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए। सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए। शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, कोई प्रेशर ना लें। विफाकी पुलिस ने तहकीकात के लिए 8 रुकनी GIT बना दी। DIG ऑपरेशंस सरबराह होंगे। तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन PTI की सजा का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त के फैसले तक तोशाखाना केस के फैसले को कलअदम करार देने की सदा।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI की अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त एतराज़ के साथ समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक कल समाअत करेंगे। चेयरमैन PTI का हक़ दिफा बहाल करने की अपील पर भी कल समाअत होगी। बिलावल भुट्टो ने चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी को मकाफात अमल करार दे दिया। कहा, सियासत को जब दुश्मनी पर ले जाएंगे तो फिर सियासत का ही नुकसान होगा। अफसोस कि हमें ऐसी ऑपोजिशन मिली जिसने जिना हाउस और फौजी तंसीबात पर हमले किए, वो रेड लाइन क्रॉस की जो तारीख में कभी नहीं हुआ। ऐसी ऑपोजिशन मिली जो कहते हैं ना मैं खेलूंगा ना किसी को खेलने दूंगा। गालम गलोच और बद तहजीबी हमारी सियासत नहीं, हमेशा जमहूरी दायरे में रहे। कोशिश रही किसी तीसरी कुव्वत को मौका ना मिले। लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। सारिफीन पर 144 अरब रुपए से जायद इजाफी बोझ डालने की तैयारी। बिजली तकसीम कार कंपनीज ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांग लिया। नेपरा 23 अगस्त को दरखास्त पर समाअत करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहिदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल है। यकीन दिलाता हूं चीनी कंपनीज की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम होगा। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आर्मी चीफ CPEC मंसूबों की तेज रफ्तारी में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। वज़ीर आज़म ने CPEC और तरक्याती कामों में खिदमात देने वाली चीनी कंपनीज और बैंक्स में अवार्ड्स तकसीम किए। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ मिलकर नए जमशुदा अजला में 81 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबे शुरू किए जाएंगे। पुलिस के 43 मंसूबों को 7 अरब रुपयों की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। 54 ज़ेर तामीर मंसूबों के जल्द मुकम्मल होने में तमाम तर मदद फराहम की जाएगी। कबाइल के इंजमाम के मसाइल के हल के लिए हुकूमती मंजूरी से सेक्रेटेरिएट कायम किया जाएगा। कबाइली मुशीरान ने कहा कि कबाइली आवाम फौज के साथ ही और साथ रहेगी। चेयरमैन PTI को अटक जेल में B क्लास मिल गई। जेल जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम को B क्लास के तहत बैरिक नंबर 3 में रखा गया। गुज़श्ता रोज नाश्ते में ब्रेड स्लाइस, उबला अंडा, मक्खन और चाय दी गई। जेल मेनू के मुताबिक तौलिया, टिश्यू पेपर, मिनरल वाटर, ऐनक, तस्बीह, घड़ी, कुर्सी, जमीन पर सोने के लिए मैट्रेस भी दिया गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि 9 अगस्त की रात 12 बजे हुकूमत खत्म हो जाएगी। नई मरदमशुमारी की रोशनी में नई हल्काबंदियाँ की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगा। आइन हल्काबंदियों के लिए 4 माह का वक्त देता है। किसी को पाकिस्तान के आइन से फरार नहीं होने देंगे। तहरीक इंसाफ ने नई मरदमशुमारी की आड़ में इंतखाबात के इल्तिवा को साजिश करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुश्तरका मफादात काउंसिल के जरिए मुल्क में आईनी और जमहूरी बहरान पैदा करने की हुकूमती कोशिशें काबिल मजम्मत हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल साफ शफाफ इंतखाबात में है। नाअहल हुक्मरान जमहूरियत पर शब खून मारने की कोशिशों में मसरूफ हैं। तहरीक इंसाफ जमहूरियत और इंतखाबात के खिलाफ हर साजिश का मुकाबला करेगी। पीपल्स पार्टी को बिलावल भुट्टो के वजीर आजम बनने का यकीन। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है और अब भी बनाएंगे। पंजाब से पीपल्स पार्टी ज्यादा सीटें लेगी। बलोचिस्तान में भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। मुआविन खुसूसी अता तारड़ ने कहा, शमशान बुखारी की ऑडियो लीक 9 मई के वाकयात में चेयरमैन PTI के मुलव्विस होने का सबूत है। साबित हो गया 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। चेयरमैन PTI का हुक्म था और आला क़यादत ने अमल दरामद करवाया। चेयरमैन PTI की तीनों बहनें और भांजा हसन न्याजी वहां मौजूद थे। शफकत महमूद और शमशान बुखारी को फौज के खिलाफ एहतजाज से रोकने पर सलाम है। चेयरमैन PTI से अटक जेल में वकला की मुलाकात। वकला ने कहा कि चेयरमैन PTI को C क्लास में रखा गया है। छोटा सा कमरा है जिसमें ओपन वॉशरूम है। कमरे में दिन को मक्खियां और रात को कीड़े होते हैं। C क्लास में रखने के लिए अडयाला के बजाय अटक जेल लाया गया। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा, साबित हो गया कि 9 मई के वाकयात सोची समझी साजिश थी। चेयरमैन PTI की दोबारा गिरफ्तारी पर ऐसे वाकयात क्यों नहीं हुए?
कौम ने चेयरमैन PTI की सजा और नाअहली पर हमदर्दी का इजहार क्यों नहीं किया? इख्तिदार से निकाले जाने के बाद चेयरमैन PTI आइन की धज्जियां उड़ाते रहे। नई हल्का बंदियों का चैलेंज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास, इलेक्शन कमीशन मेंबरान और हुकाम शरीक। मरदमशुमारी के तहत नई हल्का बंदियाँ कराने पर गौर। डिजिटल मरदमशुमारी के नताइज पर हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने और तजावीज़ की शमूलियत पर शुक्रिया अदा किया। MQM ने निगरान वज़ीर-ए-आज़म के लिए कामरान टिसोरी का नाम दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म से यूसुफ रज़ा गिलानी और अली मूसा गिलानी भी मिले। हज़ारा एक्सप्रेस हादसे में तकरीब कारी की कोई शवाहिद नहीं मिले। शोबा सिविल और मैकेनिकल की नाअहली हादसे की वजह करार। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की वजह पटरी का टूटना और फिश प्लेट ना होना है। ट्रेन इंजन व्हील और ट्रैक में खराबी भी हादसे की वजूहात में शामिल। कराची से एबटाबाद जाने वाली ट्रेन को हादसे में 30 अफराद जाँ बहक हुए थे। कराची में अफसोसनाक वाक़ये में 4 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। नॉर्दर्न बाईपास के करीब डंपर और कोस्टर में खौफनाक तसादुम, दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से तबाह हो गए। लाहौर में गुर्दों की पैवंदकारी का गैर कानूनी कारोबार करने वाले 8 डॉक्टर गिरफ्तार। हुकाम के मुताबिक मुल्ज़मान शहरियों के गुर्दे निकाल कर बैरून मुल्क फरोख्त करते थे। मुल्ज़मान से ऑपरेशन के आलात और गैर कानूनी अद्वियात बरामद। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स करने वाले आदि मुजरिमान की ई-टैगिंग की जाएगी। ई-टैगिंग में कॉल, SMS और GPS ट्रैकिंग शामिल। सिंध हुकूमत ने मॉनिटरिंग एक्ट तैयार कर लिया। IG सिंध ने मॉनिटरिंग एक्ट पर अमल दरामद के लिए 2 कमेटियां बना दी। वफाकी हुकूमत का पैमरा तरमीमी बिल वापस लेने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि नई तजावीज़ भी आ रही हैं। मुशावरत के लिए वक्त चाहिए। पार्लियामेंट के 2 दिन रह गए। बिल पास कराना मुश्किल है। अगली बार हुकूमत में आकर बिल पास कराएंगे। आईनी और जमहूरी सोच पर कोई समझौता नहीं करेंगे।